मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अगर आप बिहार के निवासी हैं या कहीं के भी निवासी हैं, लेकिन संविदा पर काम करते हैं और खासकर बिहार के वैसे संविदा कर्मी जो संविदा पर शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं या स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, नगर निगम में हों, नगर पंचायत में हों, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री करने वाले कर्मी या ऑपरेटर, क्लर्क, तकनीकी सहायक, मिशन मोड की जो योजनाएँ हैं, उसमें काम करने वाले लोग, साथ में पंचायत स्तर के संविदा कर्मी, सारे लोगों के लिए आज का यह कार्यक्रम, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का जो द्वार है, उसको खोल दिया है। हालाँकि इसके पूर्व भी इस तरह के फैसले आ गए हैं, लेकिन यह जो ताज़ा फैसला है, जो 31 मार्च 2026 मतलब अभी-अभी आया है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो डिसीजन दिया है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद सीधे जो संविदा कर्मी हैं वह स्वतः उनका नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन उनकी लड़ाई के लिए यह एक बहुत ही मजबूत आधार देगा और नियमितीकरण के रास्ते को कहीं न कहीं खोल देगा, उस द्वार को खोल देगा। मित्रों, ये मामला है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था कानपुर नगर निगम के संविदा कर्मियों द्वारा। ये जो संविदा कर्मी थे, ये स्विचमैन थे और 1993 से लगातार काम कर रहे थे 2006 तक। मतलब 93 से 6 तक वो इसमें काम किए हैं और उसके बाद उनको अस्थायी बताकर नगर निगम ने नौकरी से हटा दिया, बाहर कर दिया। अब जब वो नौकरी से बाहर हो गए, तो वो अपना गुहार लेकर वहाँ लेबर कोर्ट में गए और अपनी बात बताई कि 1993 से वो काम कर रहे हैं और उनको अस्थायी का नाम देकर हटा दिया गया है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद जो लेबर कोर्ट था, लेबर कोर्ट ने ये फैसला कर्मियों के पक्ष में सुनाया और यह कहा कि उनको पुनः सेवा में वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके खिलाफ जो नगर निगम थी, वो चली गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की बात सुनी गई और दोनों पक्ष के बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो गलत है। मतलब लेबर कोर्ट के का जो डिसीजन जो कर्मियों के पक्ष में था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया। उसके बाद ये जो कर्मी थे, जो छटनीग्रस्त थे, जिनको हटा दिया गया था, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई। यह केस मोहम्मद सगीर एंड अदर्स वर्सेस कानपुर नगर निगम का है। इसका केस नंबर था SLPC 14760.14762/2024। मतलब यह मामला 24 में गया था सुप्रीम कोर्ट में और 2 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो लेबर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसको सही करार दिया और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। उसमें बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मी 10 या 12 वर्षों या उससे ज़्यादा समय से लगातार काम कर रहा है, वैसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह काम जो उससे लिया जा रहा था, वह काम अस्थायी प्रकृति का है। विभाग को इसके लिए नियमित कर्मचारी की ज़रूरत थी, लेकिन अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया और बाद में उन लोगों को हटा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता नगर निगम
अगर कर्मचारियों के सेवा का रिकॉर्ड पूरा प्रस्तुत नहीं करती है, वैसी स्थिति में जो कोर्ट है वो प्रतिकूल अनुमान लगा सकती है, मतलब उल्टा अनुमान भी लगा सकती है, क्योंकि कानपुर नगर निगम के पास इन लोगों का पूरा सेवा रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इन लोगों को जो इतने लंबे समय से काम कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, स्थायी तौर पर काम कर रहे थे, जबकि उनकी नियुक्ति अस्थायी हुई थी, उन लोगों को हटाना अवैध था। मतलब वो हटाया गया, वो कानून के खिलाफ था और उन्होंने लेबर कोर्ट द्वारा जो आदेश था, उसको बहाल कर दिया। लेकिन अब यहाँ मामला एक और ये बच गया था कि बीच में जितने दिन ये लोग बाहर थे, उनके उसका जो पिछला बकाया था, वेतन था, उसके भुगतान का क्या होगा? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जुडिक्शन है हाई कोर्ट का, इसलिए इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और उसके बाद इसका फैसला होगा। मतलब बकाया वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट में भेज दिया, लेकिन यह डिसीजन दे दिया कि लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति को जो अस्थायी तौर पर काम लिया जा रहा है, उसका नियमितीकरण होना चाहिए और वो उसका हकदार है। चूंकि लंबे समय तक काम कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से वह काम अस्थायी नहीं था, अस्थायी प्रकृति का काम था, इसीलिए लंबे समय तक काम लिया गया। अब ऐसी स्थिति में एक रास्ता जो संविदा कर्मियों का है, उनके नियमितीकरण का है, वह द्वार खुल गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। अब इसका असर क्या पड़ेगा, जरा इस बात पर ध्यान दें। देखिए, बिहार में वैसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे संविदा पर कार्य लिया जाता है। लगभग सभी विभागों में डाटा एंट्री है, या ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं, क्लर्क हैं, तकनीकी सहायक हैं, या हेल्थ डिपार्टमेंट में संविदा पर लगातार सेवा लिया जा रहा है। आंगनबाड़ी में जो समाज कल्याण विभाग का विभाग है, उसमें भी इसी तरह से संविदा कर्मियों से काम लिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर है या मिशन मोड के जितने भी योजनाएं हैं, उसमें भी संविदा आधारित नियुक्तियां की गई हैं और उसी से काम लिया जा रहा है। जबकि काम लंबे समय तक लिया जाता है और बार-बार उनका जो अनुबंध है, उसको बढ़ाया जाता है, उनके शर्तों को अनुबंध बढ़ाया जाता है, लेकिन काम स्थायी प्रकृति का लिया जा रहा है। वैसी स्थिति में ऐसे लोग के लिए यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये ठीक है कि स्वतः उनका नियमितीकरण नहीं होगा, लेकिन उनके नियमितीकरण में यह बहुत बड़ा कानूनी आधार बन सकता है, जिसका लाभ वो ले सकते हैं। चूँकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले से यह नहीं समझना चाहिए कि जो भी अस्थायी है, उनका स्वतः नियमितीकरण हो जाएगा, वो रेगुलर हो जाएँगे। क्योंकि हर मामले में यह देखना होगा कि तथ्य क्या है, उसके साथ ही यह देखनी होगी कि भर्ती की प्रक्रिया किस तरह से अपनाई गई है, भर्ती की प्रक्रिया सही है कि नहीं है और जिस काम के लिए उनको रखा गया है, वह काम स्थायी प्रकृति की है या नहीं है। तो बिहार में जो संविदा कर्मी हैं, बिहार के विभिन्न विभागों में, उसमें मैक्सिमम आप देखिएगा कि अस्थायी प्रकृति का काम लिया जा रहा है, लंबे समय से काम लिया जा रहा है और बार-बार उसके अनुबंध को बढ़ाया जाता है, समय सीमा बढ़ाई जाती है, लेकिन लंबे समय तक काम लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा हथियार मिल गया है संविदा कर्मियों का, जो उनके रेगुलराइजेशन का, उनके नियमितीकरण का द्वार खोल सकेगा। इस मैटर पर आपका क्या विचार है? क्या होना चाहिए? इस पर अपना राय, अपना मंतव्य ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार। जय हिंद।